हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतशिष्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतशिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौर निताय श्री कृष्ण बलराम श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ सुभद्र बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवसुपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मध्यस्य तन्मयादितरतच्छाश्वे विघ्नस्वराट तेने ब्रह्महृदयाय आदिकवये मोहन्ते असुर तेजोवारी मुदा यथा विनिमय रत्न सर्वभूषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकसत्तपरधीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गौरताय श्री कृष्ण बलराम श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ सुभद्र बलदेव जी भगवान की जय। ओम श्री गौर निताई श्री कृष्ण बलराम की जय।
शील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आज हम लोग भगवान वामन देव जी का आविर्भाव दिवस है, प्रकट दिवस है। और आज के दिन में भगवान वामन देव जी इस धरती पर प्रकट हुए थे और उन्होंने बलि ने जब उनसे कहा कि भगवान आप मुझसे कुछ मांगो, तभी भी भगवान चुप बैठे थे। जब ऐसा हुआ कि बार बार बलि पूछने लगा, भगवान कुछ हमसे मांगो, भगवान कुछ, क्योंकि बलि को वो अपने संपत्ति का अहंकार था। तो भगवान ने कहा ठीक है, अभी आप इतनी विनंती कर रहे हैं कुछ मांगने के लिए, तो वामन देव भगवान ने उनसे मांग लिया, मुझे 3 पग ही जमीन दे दो, खाली 3। तो उन्होंने एक आकाश में रखा, उनका शरीर ऑटोमेटिकली बढ़ता गया। उन्होंने एक पैर आकाश में रखा, एक पाताल में रखा, और अभी किधर धरती है, कुछ भी नहीं। तो बाद में बलि जी बोलने लगे, अभी क्या करें भगवान, मैं सोचा मेरे पास बहुत संपत्ति है, मुझे अहंकार था, अभी ये आपका जो पैर है मेरे सर पे रखो, चरण पे रखो, आपका चरण मेरे सर पे रखो। ऐसा करके उनको भगवान ने एक स्थान दिया प्रसन्न होकर कि पाताल में। तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी, मतलब आज द्वादशी है, कल एकादशी होगी। द्वादशी को वामन द्वादशी कहते हैं, मतलब आज की जो द्वादशी है उसको क्या कहते हैं, वामन द्वादशी। तो उसमें भगवान वामन जी का प्रकट दिवस है, वही माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसका वही भगवान विष्णु की विष्णु रूप प्रकट हुए थे, वही भगवान विष्णु का अवतार है वामन रूप में। धार्मिक और तथा मान्यताओं के अनुसार भक्तों को इस दिन व्रत और उपवास करना चाहिए। भगवान वामन की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर पंचोपचार सहित उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भक्ति श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस दिन वामन भगवान की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसमें यही कथा है कि भगवान वामन देव कैसे प्रकट हो गए। देव माता आदिति के ने विष्णु जी की तपस्या की थी। आदिति जो माता थी उसने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे आदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं का राजा बलि ने, मतलब बलि के भय से देवता अतिशय त्रस्त हो गए थे, और इस त्रस्त से उनको मुक्त करने के लिए कोई चाहिए, मतलब भगवान का अवतार होना जरूरी था। तो वही भगवान बोलते हैं, मैं जब असुरों का नाश करने और साधु संतों की रक्षा करने के लिए मैं प्रकट होता है, वैसा ही देवताओं की रक्षा करने के लिए और बलि का अहंकार नष्ट करने के लिए वो वामन देव के रूप में प्रकट हुए थे। एक बार दैत्य बलि ने इंद्र को परास्त किया, मतलब हराया, और स्वर्ग पर अधिकार किया। इंद्र भयभीत हो गया, पराजित हो गया। इंद्र की दयनीय स्थिति को देखकर उनकी माँ अदिति, इंद्र की माँ अदिति बहुत दुखी हो गई। उन्होंने अपने पुत्र के उद्धार के लिए विष्णु की आराधना की। इसे प्रसन्न होकर विष्णु प्रकट होकर बोले, हे देवी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका खोया राज्य दिलाऊंगा।
समय आने पर उन्होंने आदित्य के गर्भ से वामन के रूप में अवतार लिया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि आनंदित हुए। एक दिन उन्हें पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर स्थायी अधिकार जमाने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। कौन सा यज्ञ? जब राजा लोग करते हैं तो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। यह जानकर वामन वहां पहुंचे, वामन देव भगवान वहां पहुंचे। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो गई। बलि ने उन्हें एक उत्तम आसन बैठने को दिया और उनका सत्कार किया। अंत में उनसे आदर सत्कार किया, उनके चरण धोए वगैरह सब कुछ आनंद से किया। और उन आदर सत्कार करने के बाद भगवान से प्रसन्न होकर बलि महाराज को लगा, भगवान ये एकदम कद में छोटे हैं, मांग मांग के क्या मांगेंगे, मेरे पास इतना बड़ा धन दौलत है और ये इंद्र को मैंने परास्त किया है, तो देवों का मैं राजा हूँ, अभी सब कुछ इंद्र का मेरा है, तो भगवान मांग मांग के कितना मांगेंगे। इसीलिए उसने वामन देव से कहा कि मुझसे कुछ मांगो। फिर भी वामन देव चुपचाप बैठे रहे आसन पे। फिर भी इन बलि महाराज बोलने लगा, भगवान कुछ मांगो, मांगो कुछ मांगो। उनको लगा ये मांग मांग के क्या मांगेंगे, कितना मांगेंगे। तो बिठा कर उनका सत्कार किया और अंत में उनसे भेंट मांगने के लिए कहा, कुछ भेंट मांगो भगवान। तो इस पर वामन चुप रहे, लेकिन जब बलि उनके पीछे ही पड़ गए तो उन्होंने अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट मांगी। मतलब अपना जो पैर, कितना छोटा पैर, इतना सा पैर है, तो उस पग में 3 पैर मुझे जमीन दे दो। बस आपके पास बहुत धन दौलत है, कुछ मांगो बोले, तभी 3 पग मुझे जमीन दे दो। बलि ने उनसे और अधिक मांगने के लिए कहा। बोला बस 3 पग? अरे आप कुछ और मांगो, ये 3 पग 1 2 3 ये हो गया, कुछ बड़ा कुछ मांगो, कुछ मेरे पास बहुत कुछ है। भगवान बोले ठीक है। तो वामन अपनी बात पर अड़े रहे। भगवान बोले मुझे ये 3 ही पग जमीन दे दो, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग दे दो। इस पर बलि ने हाथ में जल लेकर 3 बार भूमि में देने का संकल्प किया। तभी हम लोग जल उड़ाते, जल का महत्व बहुत है। भगवान का भक्ति पूजा जब होती है और जब पुजारी लोग जल उड़ाते हैं तो हम शुद्ध होते हैं, याद रखना, क्योंकि वो जल मंत्र युक्त होता है, भगवान को अर्पित किया जाता है। तो उसका वही बात है कि हम उसको भगवान के समक्ष साक्षात मानते हैं। तो बलि ने बलि ने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प किया। संकल्प पूरा होते ही वामन भगवान का आकार बढ़ने लगा। भगवान अपना आकार बढ़ाने शुरू कर दिए और शुरू करते 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 वामन जी देखते रह गए, अरे भगवान तो इतने छोटे थे और ये कितना बड़ा रूप हो रहा है। उन्होंने एक पग से पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे से स्वर्ग को नाप लिया। अभी एक पैर धरती पे रखा, एक पैर स्वर्ग पे रखा, अभी तीसरा किधर रखूं? तो बलि महाराज बोले, भगवान मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं सोचा आप कुछ 3 पग जमीन मांगेंगे तो ये छोटा सा टुकड़ा होगा, लेकिन आपने तो एक जमीन पे, एक पृथ्वी पर, एक स्वर्ग पर और तीसरा अभी मेरे। तो उन्होंने, बलि महाराज ने क्या किया, तीसरा पग के लिए बलि महाराज ने अपना मस्तक आगे किया। मस्तक आगे करके उन्हें बोला,
भगवान मेरे सर पे रखो पैर आपका। तो मस्तक आगे कर दिया और बोला, प्रभु संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बढ़कर होता है, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बढ़कर होता है। तो तीसरा पग मेरे मस्तक पे रखो, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दो। सब कुछ गवा चुके बलि को अपने वचन से न फिरते देखकर भगवान खुश हो गए और उन्होंने प्रसन्न होके बाद में पाताल का बलि को राजा बनाया। तो अधिपति बना दिया किसका? पाताल का। तो देवताओं को भय से मुक्त करके भगवान ने बलि को पाताल का राजा बनाया। तो यही है वो कहानी जो शास्त्रों में पौराणिक है। तो इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि बलि महाराज जो है, बलि भगवान जो है, उनके कभी भी जयंती आते हैं तो हमें चांटिंग पे जोर ज़्यादा देना चाहिए। उनके ग्रंथ भी जो आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन जो होता है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस बेसिस पे हमें पूरा पौराणिक ज्ञान होता है।